My name is Hamza Azhar Salam, and you're watching the Pakistan Daily. Today, we're in the art room with Miss Amna Butt, and we're going to ask her a few questions about her collection. So, thank you for talking to us, Miss Amna. You're welcome. So obviously, as you can see, we have art, a lot of art here. तो कुछ डिफरेंट आर्टिस्ट का भी लगा हुआ है एंड देन मेरा भी काम लगा हुआ है और सीनियरिटी का भी लगा हुआ है और मेरी इंस्पिरेशन तो ऑब्वियसली बहुत आर्टिस्ट हैं लेकिन फ़िलहाल माय टीचर पास्ड अवे इन कोविड एंड आई वाज ही वाज आल्सो माय पार्टनर वी वेरी मच क्लोज एंड तो उनकी कलेक्शन जो है वो मैंने सारी लगाई हुई है एंड वी यूज्ड टू मेक मिक्स्ड मीडिया एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म पे काम करते थे और स्पेशली हम मॉडर्न खताती जैसे आप देख रहे हैं ये सारी इस पे काम करते थे एज जॉइंट वेंचर्स. Very good. So, there's a lot of religious inspiration in your art. So, where does that come from? I think वैसे तो मैं I was an artist when I was 15 from school LGS से so आप painting मैंने start की figures में and then from figures I slowly you know you sort of start finding your purpose of life right and मुझे होता था कि जो चीज़ मेरे अंदर है मैं वही express करूँ वो कहते हैं ना कि artist basically वही बनाता है जो वो खुद होता है so मेरा you know मुझे लगता है कि हर इश्क को ज़वाल है पर रब के इश्क को ज़वाल नहीं है सो मैं अपनी रब की मोहब्बत सवाए इबादत की अगर किसी चीज़ में दिखा सकती हूँ तो अपनी पेंटिंग्स में दिखा सकती हूँ दैट्स वाई आई पुट माई रिलीजियस एस्पेक्ट फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता फिगर्स वगैरह हमने काफ़ी कम कर दी ऑब्वियसली मेरी टीम है वो बनाती है बट मैं ज़्यादातर मॉडर्न कैलीग्राफी करती हूँ और टेक्सचर्स पे काम करती हूँ दैट्स व्हाट आई डू. Acha, that's very nice. And you just mentioned your teacher who passed away during COVID. Right. So, would you like to show us their work? ऑफकोर्स ये सारा एक्चुअली हमारा जॉइंट काम है ये मेरे और मेरे सर का और ये फिर वहाँ से मेरे टीचर का काम शुरू हो जाता है ये मेरे एक्चुअली उन्होंने मेरे लिए बनाई थी मेरे घर के लिए और आप देख सकते हैं कि हमने दोनों हरमैन इसका नाम ही हरमैन शरीफैन है हमने हरम का कॉन्सेप्ट लिया पीछे आप देख सकते हैं कि खाना काबा का टेक्सचर्स लगे हुए हैं आगे हमने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम हमने अराउंड 1000 टाइम्स हम तस्बीह करते थे 100 की फिर रुक जाते थे आप देख सकते हैं ये एक लिखते थे फिर हम ले 50 के हम दिन में लिखते थे माशाल्लाह इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम बट आई एम वेरी लकी कि उन्होंने ये मेरे लिए बना दी और उसके बाद मैंने ये खुद बनाई अब तक कोई 2-3 बना चुकी हूँ सो बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी दिस वन then obviously ये बड़ी स्पेशल है because I'm a mother myself so this is like you know when you're giving birth तो आप कितनी तकलीफ में होते हो और कितनी स्ट्रगल कर रहे होते हो यू नो पूरा एक चाइल्ड बर्थ लेबर सो ये उसकी हमने ज़ाहिरी रूप दिखाया एंड ये उसकी रूह दिखाई है कि किस तरह से पेन से खिंच जाती है माँ but then again with all the you know pain and suffering she's very much focused on the child which is still unborn वो अभी पैदा भी नहीं हुआ हुआ तो वो देख रही है मैं तकलीफ में हूँ मैं सफरिंग में हूँ लेकिन मेरा बच्चा दुनिया में सही सलामत आ जाए सो ये दिखाया एंड ऑब्वियसली आई यूज अ लॉट ऑफ ब्लूज एज यू मस्ट हैव सीन बिल्कुल 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 तो इसके पीछे क्या रीजन है पता नहीं मुझे लगता है कि कलर ऑफ रहमत है अफेक्शन है सो मैं आई लव यूजिंग ब्लूज एंड ऑब्वियसली आई थिंक इट्स लाइक पिकासो सेड कि इफ आई हैड वन कलर और मैं उसी को यूज़ करता तो ब्लू आई थिंक ब्लू हर आर्टिस्ट का फेवरेट होता है ब्लू है ही ऐसा रंग वेरी इंटरेस्टिंग ये देखें बड़े लोग मिस कर जाते हैं कि ये हॉर्स है बिकॉज यू नो जैसे एब्स्ट्रैक्ट है कंसेप्ट है पूरा तो ये घोड़ा है और ये लड़की है सो दिस इज शोन एन एनिमल एंड ह्यूमन लव राइट एंड दिस अगेन इज द हार्ट which is not looking like a heart but it is a heart. It represents a heart. Yeah, it represents heart. And then this is on friendship and ये हमने रस्सी इसलिए डाली है because it's infinite, endless and very strong. दोस्ती चीज़ ही ऐसी है सो इस तरह सो ऑलमोस्ट सारी सीरीज़ मेरी कंप्लीट हैं सिर्फ मैंने अभी तक फादर और चाइल्ड नहीं की बिकॉज आई एम सो क्लोज टू माई डैड ये 8 महीने हो गए हैं पर अभी भी मैं इमोशनल जर्नी से उसको बाहर नहीं ला पा रही सो इंशाल्लाह वो कंप्लीट करेंगे आप. ठीक है, but tell us a bit about your design and painting process. How do you start? How much time does it take you to make a painting like this? ऑनेस्टली सही बताऊँ आपको आई डोंट नो इफ आई शुड से दिस लेकिन जब हम लोग एक जोन में होते हैं मैं आई थिंक आई कैन बी टॉकिंग बिहाफ ऑफ ऑल द आर्टिस्ट तो बनना हो तो एक दिन में भी बन जाता है इन वन गो और जब हम स्टक हो जाते हैं लाइक राइटर्स ब्लॉक आई थिंक आर्टिस्ट ब्लॉक भी होता है तो फिर बहुत महीने लग जाते हैं जैसे यकीन माने दिस वन इट टुक मी 6 months बिकॉज मुझे था कुछ इनकम्प्लीट है मैं रोज़ इसके सामने बैठ के देखती थी then again I said you know this is missing इसकी bonding strong होनी चाहिए so I just came and I did this even now people ask me is it complete so I still think it's not complete yet I still have to do something in it तो वो होता है कि कभी बहुत वक्त लग जाता है और कभी बिल्कुल नहीं लगता और you know
ठीक है, अच्छा, are these paintings for sale? जी, ऑल ऑफ देम आर फॉर सेल, लेकिन मैं अभी तक अपने टेक्सचर्स नहीं कर रही थी, बिकॉज मैं टेक्सचर्स को बहुत एग्जीबिशन के लिए रख रही थी। हमने एक दो एग्जीबिशंस की हैं बट टेक्सचर्स पे नहीं की। जी, अभी हमारे साथ इमरान सुल्तान साहब के बेटे मौजूद हैं और वो अपने वालिद साहब की आर्टिस्टिक जर्नी के बारे में हमारे से बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच सुल्तान साहब। एक्चुअली माय फादर इज़ आर्टिस्ट और मैंने अपने 35 इयर्स इस फील्ड में दिए एक आर्ट में। और बेसिकली मेरे ग्रैंडफादर एक आर्टिस्ट थे, सुल्तान अहमद। तो उनकी लेगेसी को फॉरवर्ड किया मेरे वालिद साहब ने, इमरान सुल्तान ने। उन्होंने अपना काम देखा अपने सब गैलरी में, नई टेक्निक से, न्यू क्रिएटिविटी, हर पेंटिंग का उसको हर एक अलग से लगेगी। तो बेसिकली उन्होंने अपना बहुत टाइम, हर एक चीज़, अपना फ़न, हर चीज़ को अपने लाइफ को उन्होंने इसको आर्ट को दिया मेरे अंदर। और उन्होंने जब भी आगे कोई काम किया, उन्होंने आगे मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट किसी मतलब कोई स्टूडेंट को आया सीखने के लिए काम, उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि इस नर्जमेंट मनी के बारे में क्वेश्चन सोचा। उन्होंने कहा यार काम सीखना चाहते हो, उन्होंने काम सिखाया हमें। और उन्होंने अपने 35 ईयर्स इस फील्ड में दिए आर्ट को उन्होंने। और हमने सारी ज़िंदगी उनको काम करते देखा है, मैंने खुद देखा उनको। और मैं आई एम नाउ 29 ईयर्स ओल्ड और मैंने इनको सारी ज़िंदगी काम करते देखा और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है इस आर्ट के हवाले से और कलर्स, कैलीग्राफी। और इंशाल्लाह मेरी बिल्कुल कोशिश पूरी है कि उनके काम को मैं हूँ, मेरे भाई हैं, हम इसको लेगेसी आगे लेके चलें। और वो जो सोच रहे थे और वो जो काम जो करना चाह रहे थे अपनी लाइफ में, इंशाल्लाह मैं आमना और आर्ट के साथ मिलकर इसको काम को आगे लेके चलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा, उनकी डेथ कैसे हुई थी? दैट बेसिकली माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक थे वो। अभी भी बिलीव नहीं हो रहा कि वो ही इज़ गॉन। बेसिकली इनको शुगर हो गई थी और शुगर इज़ अराउंड 700 प्लस थी और वो मीटर में भी नहीं आ रही, रीड नहीं कर पा रहा था उसको। तो किसी कोविड की वजह से और जिसकी वजह से वो क्या कहते हैं कंडीशन की ज़्यादा क्रिटिकल होती चली गई और फिर मूव टू अनदर हॉस्पिटल और ब्रेन स्मूथ हो गया, जिसकी वजह से क्या कहते हैं। और We had to literally shift him to 3 hospitals and he got a brain stroke, which was, कह रहे थे कि थर्ड वेव के अंदर आ रहा है। and we tried so much, but obviously अल्लाह की रज़ा के आगे, but he was a fighter, he was a hero. The last time जब वो यहाँ से गए हैं 18 को, तो मुझे कह के गए थे कि मेरा ना फिश फायर के साथ काम हैंग कर देना सारा, एंड देन मैं एक दिन की छुट्टी पे जा रहा हूँ। एंड एग्जैक्टली आफ्टर 10 days ऑन हिज बर्थडे ही डाइड 28th। और मैंने यहाँ पे एक रिबन रखा हुआ था कि वो आएंगे, ओपन करेंगे, काटेंगे, बट आई डिड द सेम थिंग बट ऑब्वियसली विदाउट हिम। सो आई स्टिल वेरी मच लव हिम। और यही हो सकता है कि एक शागिर्द की तरह उनकी ख्वाहिश थी कि हम एक एग्जीबिशन करें उस्ताद शागिर्द, उनका काम और मेरा साथ लगे। तो मैंने सारा उन्हीं का काम रखा है ताकि मैं उनके नाम को इंशाल्लाह आगे लेके जा सकूँ। ठीक है, हमने वो थैंक यू कुर्बान का उन्होंने बहुत साथ दिया लास्ट मोमेंट्स में, हमारे साथ रही हैं उन्होंने। फादर कोई भी ऐसा कोई काम हमने नहीं छोड़ा कि हम जिस कह सके कि नहीं यार कोई माइंड रह गया हो कि नहीं यार कोई काश हम ये कर लेते। सब कुछ किया लेकिन अल्लाह का हुक्म था। लेकिन मैं अम्मा को बहुत थैंक यू करता हूँ कि उन्होंने बहुत कुछ किया उनके लिए और अभी तक कर रही हैं स्टिल। और उनका जो एम है इंशाल्लाह उनको कामयाब करे, हम मिलकर काम करेंगे इंशाल्लाह, उनकी लेगेसी को उनका वो फॉरवर्ड करेंगे इंशाल्लाह और बहुत अच्छा काम करेंगे इंशाल्लाह। एग्जीबिशन जो बता रही हैं एक साल की एग्जीबिशन करना चाह रहे थे, इंशाल्लाह वो भी करेंगे। और दिन काना साहब मेरा एग्जीबिशन का प्लान था, सिखों के वाले से काम किया इतना ज़्यादा, तो इंशाल्लाह ज़रूर इसको काम को आगे लेके चलेंगे इंशाल्लाह। जी, इस वक्त हम मिस आमना भट्ट की स्टूडियो की वर्कशॉप में हैं वेयर ऑल द मैजिक हैपेंस, जहाँ सारी पेंटिंग्स बनती हैं और पीछे उनकी बहुत खूबसूरत टेक्सचर्स वाली पेंटिंग्स हैं। सो मिस आमना, वुड यू लाइक टू टेल अस व्हाट डू दीस स्ट्रोक्स रिप्रेजेंट? Yes, there was the day I came, और जैसे आप आते हो and you're in a very like nice vibe, and I came, so I was sitting on an empty canvas, ऐसे बैठी हुई थी, and मेरे टीचर थे इमरान सुल्तान साहब, उन्होंने मुझे कहा कि तुम क्या फील कर रही हो, try to bring that out on the canvas. So I remember all the positivity and I was full of gratitude that day. और अल्हम्दुलिल्लाह वैसे रोज़ ही होना चाहिए, बट आई वॉज फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड दैट डे एंड ही सेड कि अपनी वाइब जो है ना इस पे निकालो। सो आई स्टिल रिमेंबर कि मैंने ये स्टार्ट किया ना, सेड सर आई जस्ट वांट टू यूज़ ब्लू। सो उन्होंने कहा ब्लू क्यों? बिकॉज़ ये मैं अपने लिए बना रही थी। हम इतने कलर्स होते हैं हमारे इर्द गिर्द, इतना काम लगा हुआ है कि जब हम अपने लिए कुछ बनाते हैं, मैं अपनी बात कर रही हूँ, तो कुछ हमें ऐसी चीज़ चाहिए होती है जिससे रोज़ हम काम के अंदर आएँ तो वी फील रिफ्रेश्ड, अलाइव, फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड, कि और काम करें। तो फिर मैंने इसलिए ब्लू यूज़ किया। आई थिंक ब्लू शोज, मुझे लगता है इट्स अ कलर ऑफ मर्सी एंड अफेक्शन फ्रॉम अल्लाह, रहमत का रंग है, ग्रैटिट्यूड का रंग है। सो प्लस इफ यू कैन सी के अंदर मैंने मिक्स मीडिया यूज़ किया हुआ है। इसमें ऑयल है, वाटर है, एक्रेलिक है, देयर इज एनामल, यू कैन सी देयर इज लीफिंग आल्सो। दिस इज गोल्ड लीफ। या दिस इज गोल्ड लीफ। एंड आप इसको वर्टिकल भी रख सकते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल भी रख सकते हैं। एंड मुझे तो ये बड़ा, कोई आता है तो वॉक इन करके हमें कहता है कि लग रहा है कि घोड़े भाग रहे हैं। कोई उस दिन आया तो मुझे कह रहा था लग रहा है ओशन है। सो बेसिकली हर बंदा अपनी परसेप्शन देखता है।
मुझे तो इससे सिर्फ सुकून मिलता है, सो ये मैंने अपने लिए रखा हुआ है, एंड इट्स नेवर फॉर सेल बिकॉज इट्स फॉर मी. Do you have a name for this painting? Gratitude. How would you like to describe your art? If there's one word which could, describe all that you do on these paintings. I think I do abstract expressionism. I'm an action artist and I do a little bit of modern calligraphy also. And then जैसे कि आप ये देख सकते हैं, हमने टेबल्स, हमारे पास वॉल हैंगिंग्स हैं, हमारे पास हर तरह का काम है, स्कल्पचर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, हर तरह का काम हमने रखा हुआ है. मेरे बहुत अच्छे आर्टिस्ट टीम है, सीनियरिटी भी है, हर तरह से आके वो उनके कमरे हैं अलग, वो काम करते हैं. लेकिन अगर मैंने अपना काम दिखाना हो तो आई थिंक आई एम जस्ट फोकस्ड नाउ ऑन अ बिट ऑफ कैलीग्राफी एंड मोस्टली टेक्सचर्स. दैट्स व्हाट आई एम, माय ओन वर्क. Okay, very nice. And in Pakistan, there isn't a lot of awareness about good art and fine art. So, what can people like you do to increase the awareness for art in Pakistan? आई थिंक बहुत हमारा आर्ट माफिया स्ट्रॉन्ग है. दैट्स व्हाट आई स्ट्रगलिंग, मुझे लगता है कभी भी स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट को आगे नहीं आने देते. कोई भी जगह आपको प्लेटफॉर्म नहीं देगा. सीनियरिटी भी कोई हेल्प नहीं करती. हाँ, अगर आपके कोई बहुत स्पेसिफिक उस्ताद हों, कोई बड़े, आप लकी हो जाते हैं कि वो आपका हाथ पकड़ के आगे ले जाएं, या आपको प्लेटफॉर्म नहीं देते, जगह नहीं देते, काम नहीं लगाते, और खुदा ना खास्ता जगह मिल जाए तो वो आपके इतना एम्बेरस कर देते हैं, आपके काम के अंदर इतनी खराबियाँ निकाल देते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है. सो मैंने ये प्लेटफॉर्म इसलिए बनाया कि जितने यंग आर्टिस्ट हैं वो आएँ, यहाँ पे काम करें. हम इंटर्न्स को भी बुलाते हैं, हम कहते हैं आप काम करें, वर्कशॉप्स रखते हैं, जिसने अपना जितना काम रखना है वो रखे. ओपन प्लेटफॉर्म है सबके लिए. And we charge no commission because I really want young artists to go ahead. I don't want them to suffer how we were suffering. ये तो शुक्र है that this is our house, and मुझे जगह मिल गई, मैंने स्टूडियो बना लिया. बट जिनके पास जगह नहीं है वो स्ट्रगल करते हैं. So this platform is open to everybody. Okay, very nice. And Miss Amna, but in the end, would you like to give any advice to young artists who are struggling not only financially but also creatively? So what would you like to say to them? मुझे लगता है एक नंबर वन, जो चीज़ें आपके पास हैं, रिसोर्सेज, उनको यूज़ करें. मत सारे आर्टिस्ट के पीछे जाया करें. यकीन माने, मैं जब ऐसे काम बना रही होती हूँ, माचिस, टूटा हुआ शीशा, बोतलें, पेन, हमें कुछ भी मिल जाता है. कलर्स हम खुद बनाते हैं. वी क्रिएट कलर्स हियर. वी डोंट गो टू बिगर शॉप्स. पहले हम जाते थे शालमी, अनारकली पेंट्स खरीदने, या अनीस बुक कॉर्नर एक बार. अभी हम कुछ नहीं करते. खुद जो हमारे पास सोर्सेज हैं उन्हीं को रिक्रिएट करते हैं. सो कम से कम पैसे लगाएं, अपने पुरानी कैनवसेस को, पुराने काम को रिवाइव करें. दूसरा, मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ किसी की कॉपी ना करें, क्योंकि आप कुछ भी किसी का स्टाइल कॉपी कर देते हैं, लोग आपका नाम जोड़ देते हैं सीनियर आर्ट, ये तो उसकी कॉपी करता है. सो आई थिंक जो आप खुद हैं वही आप कैनवस पे लाएं. दैट्स द ओनली एडवाइस आई गिव टू ऑल द यंग आर्टिस्ट. बी व्हाट यू आर and try not to waste money and use the resources you have. Maximize them.